या हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ संजीत हियर। और आज मेरा टॉपिक है साउथ इंडिया इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स फॉर 2024 एंड द नंबर ऑफ सीट्स एज वी आर ऑलमोस्ट क्लोजिंग टू द इलेक्शन। और 4 जून को रिजल्ट आने वाले हैं। तो मैं आज इस ब्लॉग के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा that in my calculations, understanding and if I'm using my cephalogist hat, मेरे हिसाब से बीजेपी, एनडीए, कांग्रेस और अदर इंडिया अलायंस के पार्टीज को साउथ इंडिया में स्पेसिफिकली टू दोज स्टेट्स कितने नंबर ऑफ सीट्स आएंगे। और जस्ट आई वांट टू रिपीट वंस अगेन, मेरा ये जो अंडरस्टैंडिंग एंड कैलकुलेशंस हैं, रादर ये प्रिडिक्शंस हैं, इट्स बेस्ड ऑन द हार्ड डेटा फ्रॉम 2014 election, 2019 election, the vote which has been already casted in 2024 election, and on my getting some data for the exit poll from India. So, and now just I would like to request once again that before coming to the real numbers, यदि आपको मेरा ये चैनल और कंटेंट पसंद आ रहा हो, then I will request you to please like, share and subscribe एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, बिकॉज वेन एवर आई विल डेवलप द कॉन्टेंट फॉर यू, ये आपके पास डायरेक्ट आएगा। एंड दूसरा, जस्ट वन मोर इंफॉर्मेशन, बिकॉज एज ऑन 4th of June हम लोग ये इलेक्शन सीजन ऑलमोस्ट क्लोज कर रहे हैं, एंड देन 4 जून के बाद भी मेरा कॉन्टेंट जारी रहेगा ऑन अ वेरियस इशू जो मैंने बताया है, नॉर्मल ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, जो कि ये खत्म होने वाले हैं नहीं, क्योंकि सेंट्रल इलेक्शन के बाद नाउ द स्टेट इलेक्शंस, जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा और भी कई स्टेट में। देन लॉट ऑफ जियो पॉलिटिक्स, बिकॉज आने वाले दिनों में, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी के 3rd टर्म में जियो पॉलिटिक्स इज नॉट गोइंग टू बी इजी, और इसमें बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, जो जिसको हम कहते हैं न्यू जनरेशन वॉरफेयर के कंटेंट आपको फ्लडेड किए जाएंगे थ्रू सोशल मीडिया। एंड माई ऑब्जेक्टिव थ्रू दिस चैनल वुड बी टू क्लैरिफाई दोज क्लाउड्स, और आपको रियल इंसाइट्स प्रोवाइड करने के लिए जो कि अनबायस्ड हो, जो एक बेटर पर्सपेक्टिव से, ग्लोबल पर्सपेक्टिव से आपके पास पहुंचाया जाए। And then definitely on some other topics like climate change and technology, I will also going to share with you, because I do have these experience in all these fields. Now come to the real data for 2024 election. आपको पता होगा, मैंने अपने कुछ ब्लॉग्स में आपसे ये शेयर किया था that in my understanding BJP is going to be the single largest party in South India in 2024 इलेक्शन। और आज जब 6th फेज के इलेक्शन ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, बिफोर कमिंग टू द रिजल्ट्स, मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ एंड श्योरिटी के साथ ये बोल सकता हूं, जो मैंने प्रिडिक्ट किया था वो मुझे सही होता दिखाई दे रहा है। नाउ कम डायरेक्ट टू द नंबर। सो इन माई अंडरस्टैंडिंग, यदि मैं टोटल बात करूं तो टोटल सीट्स बाय पार्टी एंड अलायंसेस, इसमें कुछ प्लस माइनस हो सकते हैं। बीजेपी by itself is going to have more than 42 seats in overall South India. मैं जब साउथ इंडिया की बात करता हूं तो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना की बात मैं कर रहा हूं। सो बीजेपी इज 42 सीट्स, एनडीए इंक्लूडिंग बीजेपी इज गोइंग टू बी 56 सीट्स, क्योंकि बीजेपी के पास उनके पार्टीज लाइक आंध्रा में भी हैं एंड देन इन तमिलनाडु ऑल्सो। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिनके बारे में ऐसा बोला जा रहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द लार्जेस्ट पार्टी इन साउथ इंडिया एंड बीजेपी इज द नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड वेस्ट इंडिया पार्टी, कांग्रेस इज फॉर साउथ इंडिया, ऐसा नहीं है। 2024 इलेक्शन कांग्रेस हैज लॉस्ट दैट स्पेस। कांग्रेस इज गोइंग टू हैव 32 सीट्स इन दैट Indian National Congress is going to have 32 seats, and India Alliance, where it comes like DMK and other parties are concerned, is around 28 seats, and others will be around 42 seats. So this is my understanding about the number of seats in South India. And in 2024 election के result आने के बाद the dynamics will be changed, because there was also one narrative was running, especially the people who does not like the NDA, BJP and Prime Minister Modi, that the South India vote in a different way and North India vote in a different way. और मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी शेयर करना चाहता हूं कि मैं यूके में बैठ के, मुझे बड़ा दुख होता है जब यहाँ के बहुत सारे न्यूज चैनल, जर्मनी के, फ्रांस के, यूएस के, एक इस तरह से नैरेटिव फैलाने की कोशिश एक हमारे कंट्री में
एक रीजनल डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और वह ऐसा फैलाते हैं दैट बीजेपी मोदी इज पावरफुल इन नॉर्थ इंडिया नॉट इन साउथ इंडिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वोटर्स हैं वो 2024 इलेक्शन में इज गोइंग टू प्रोवाइड द रियल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल, एंड ये जो नैरेटिव है इज गोइंग टू बी क्लोज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो in my understanding, BJP and NDA is not only going to do exceptionally in North, Central and West India, they are going to create a record history in eastern part of India, which I see the Bengal and Odisha, and the southern part of India, which I believe Karnataka was, BJP was always a strong, Tamil Nadu, Andhra and Telangana. So, आपको मेरा ये content कैसा लगा? If you want me to share this sort of content more, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपना कमेंट देना ना भूलें, बिकॉज दैट विल गिव मी अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट यू थिंक एंड हाउ यू वांट मी, व्हाट सॉर्ट ऑफ कंटेंट यू वांट मी टू प्रोवाइड. Till the time, take care of yourself and speak to you soon. Thank you so much.